ये लो लड़कों, पानी पी लो। थक गए होंगे ना लड़कियों पर लाइन मारते मारते। मेरे मम्मी पापा ने बोला है कि बेटा कोई लड़का पसंद हो तो जरूर बताना। अब उन्हें कौन बताए कि मैं तो खुद उनके भरोसे हूँ। तो बड़ी सैड, आजकल वेरी मैड। ये बियर, विस्की, वोडका, रम, वाइन ये सब मत पिया करो, मत पिया करो ये सब अपने दोस्तों के बिना। पता नहीं लोग प्यार में कैसे गिर जाते हैं। मैं तो कभी स्कूटी से गिरती हूँ, कभी सीढ़ी से गिरती हूँ, कभी कुर्सी से गिरती हूँ। तो बड़ी सैड, आजकल वेरी मैड। मेरे जैसा टैलेंट किसी में भी नहीं है। इतनी ओवर थिंक करने के बाद भी गलत डिसीजन लेती हूँ। ये बियर, विस्की, वोडका, रम, वाइन ये सब मत पिया करो, मत पिया करो ये सब अपने दोस्तों के बिना। मेरे मम्मी पापा ने बोला है कि बेटा कोई लड़का पसंद हो तो जरूर बताना। अब उन्हें कौन बताए कि मैं तो खुद उनके भरोसे हूँ। तो बड़ी सैड, आजकल वेरी मैड। ये लो लड़कों, पानी पी लो। थक गए होंगे ना लड़कियों पर लाइन मारते मारते। पता नहीं लोग प्यार में कैसे गिर जाते हैं। मैं तो कभी स्कूटी से गिरती हूँ, कभी सीढ़ी से गिरती हूँ, कभी कुर्सी से गिरती हूँ। तो बड़ी सैड, आजकल वेरी मैड। मेरे जैसा टैलेंट किसी में भी नहीं है। इतनी ओवर थिंक करने के बाद भी गलत डिसीजन लेती हूँ। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। खानदान के सबसे क्यूट पुतोह रहबै, बस यह बात के घमंड है। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ये बच्चों वाली बातें ना पूछा करो। अच्छा चलो बताओ, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? पिंक, पिंक कलर फेवरेट है मेरा। हे राजा जी, हे राजा। प्यार भी कोई करने की चीज है। अगर करना ही है तो मेरी तारीफ करो। दुनिया कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे आज तक नहीं मिला। लगता है ऊपर वाला मेरे लिए जूस बना रहे हैं। बताइए हमें, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? जमीन पे। चलो ABCD सुनाओ। ABC। और सुनाओ। और सब बढ़िया, आप सुनाओ। सपने पहाड़ों पे घूमने के हैं और हालात पहाड़ों से कूदने के। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। यार एक बात बताओ, ये मोबाइल में दरवाजा कहाँ होता है? मेरे घर वाले बार बार यही बात कहते हैं, घुस जा मोबाइल में, घुस जा। हजारों खूबियां हैं मुझ में, लेकिन मजाल है मेरे घर वालों को एक भी नजर आ जाए। हाँ, सब कहते हैं तुम लड़कियां घमंड करती हो ना। पहले हम मेकअप करते हैं, फिर उसके बाद घमंड करते हैं। आजकल की लड़कियां कमाल करती। ये वो जमाना है साहब, इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। हाँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी के बाप से, बट मेरी बाप की बात कुछ और है। बताओ भाई,
सच्ची खुशी क्या होती है? हमें क्या पता, हम तो शादीशुदा हैं। बताओ भाई, सच्ची खुशी क्या होती है? हमें क्या पता, हम तो शादीशुदा हैं। मैं डरती नहीं हूँ किसी के बाप से, बट मेरी बाप की बात कुछ और है। ये वो जमाना है साहब, इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। हाँ, सब कहते हैं तुम लड़कियां घमंड करती हो। ना, पहले हम मेकअप करते हैं फिर उसके बाद घमंड करते हैं। आजकल की लड़कियां कमाल करती। हजारों खूबियां हैं मुझ में, लेकिन मजाल है मेरे घर वालों को एक भी नजर आ जाए। हाँ यार एक बात बताओ, ये मोबाइल में दरवाजा कहाँ होता है? मेरे घर वाले बार बार यही बात कहते हैं, घुस जा मोबाइल में, घुस जा। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। सपने पहाड़ों पे घूमने के हैं और हालात पहाड़ों से कूदने के। चलो ABCD सुनाओ। ABC। और सुनाओ। और सब बढ़िया, आप सुनाओ। बताइए हमें, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? जमीन पे। दुनिया कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे आज तक नहीं मिला। लगता है ऊपर वाला मेरे लिए जूस बना रहे। प्यार भी कोई करने की चीज है, अगर करना ही है तो मेरी तारीफ करो। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ये बच्चों वाली बातें ना पूछा करो। अच्छा चलो बताओ, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? पिंक। पिंक कलर फेवरेट है मेरा। हे राजा जी, हे राजा। मैंने मेरी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है दोस्तों, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है मैं और गलतियां करूंगा और सीखूंगा। हाँ, एक बात पूछनी थी, धनतेरस को तकिया ले सकते हैं क्या? वो भी तो सोने की चीज है। मेरे घर रिश्तेदार आए थे, उन्होंने पूछा बेटा तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? मैंने कहा आपके जाते ही सबसे पहले बिस्कुट खाऊंगा, क्योंकि मेवा और नमकीन तो आप खा चुके हैं। ए सुनो। हाँ बोलो। आज तुम मुझे साफ साफ बता दो, अपना बॉयफ्रेंड बनाओगे कि नहीं? बात कुछ समझ न आए। ए सुनो। हाँ बोलो। तुम अपने हो इसलिए बता रही हूँ, बरसात में ना हाँ हाँ पानी बरसता है। अब बोल ना। एक दिन जरूर आएगा दोस्तों, क्योंकि 2 दिन एक साथ कभी नहीं आ सकते। मुझे ऊपर वाले ने दुनिया देखने के लिए धरती पे भेजा है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता हूँ बाबू। क्या तुम्हें गिनती आती है? हाँ आती है। कहाँ तक पढ़ी हो? 100 तक। बात कुछ समझ न आए। इंडियन फैमिली में बहुत प्यार होता है, बीमार एक होता है और खिचड़ी पूरा घर खाता है। हाँ, हमको अपने फ्यूचर का बहुत टेंशन होता है, लेकिन जब मेरा फोन चार्जिंग पर होता है तब। यार मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं काम चोर हूँ, मुझे समझ में ये नहीं आता कि मैं किसी का काम चोरी क्यों करूँगी। मैं तो खुद अपना काम दूसरों को दे देती हूँ करने के लिए। ये देखो। ये बताइए, साबुनदानी में साबुन होता है, नमकदानी में नमक होता है, सुरमादानी में सुरमा होता है, तो फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों होता है? मच्छर क्यों नहीं होता? दिवाली आ रही है, अब किसी के हिस्से में बोनस आएगा तो किसी के हिस्से में मिठाई, और मैं ठहरी हाउसवाइफ, मेरे हिस्से में सफाई। अब देख। आपको पता है कल रात में क्या हुआ था? हाँ हाँ बताओ क्या हुआ था? अंधेरा हो गया था, मैंने लाइट जला दिया। बात कुछ समझ न आए। सुनो तुम इतनी मोटी क्यों हो?
वो मेरा फ्रिज खराब है ना, तो सब कुछ मुझे खाना पड़ता है। शुक्र है लड़कियां अपना रिश्ता देखने खुद नहीं जाती, वरना वहां जाकर बोलती इस डिजाइन में दूसरा दिखाओ ना। धनतेरस आ रही है, मैं बाजार जाऊंगी तो जग और मग लेके आऊंगी। कम पैसा में अच्छी खासी दिवाली पे जगमग है जाएगी। अच्छा 80 और 90 कितने हुए? 100। कैसे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। लोग दिवाली में पटाखा फोड़ते हैं, लेकिन मैं अपने पटाखा के साथ पटाखा फोड़ूंगा। बाबू शादी से पहले बहुत होता है बाबू सोना, और शादी के बाद बर्तन धोना। मुझे जरूरत ही नहीं है माउंटेन ड्यू पीने की, मेरी लाइफ में ऐसे ही सब कुछ तूफानी चल रहा है। दिवाली अपनी अपनी फुलझड़ी के साथ ही मनाएं, दूसरों के पटाखों से दूर रहें। क्या तुम मेरे साथ दिवाली की मिठाई खाओगी? मैं तो तुम्हारी खुशियाँ खा रही हूँ, ये मिठाई क्या चीज है? दिवाली पे अगर कोई कहे पटाखे न फोड़ो, तो पहले उस ज्ञान देने वाले को फोड़ो, फिर उसके बाद पटाखे फोड़ो। हैप्पी दिवाली। भैया भगवान के नाम पे कुछ दे दो। इसमें मेरा क्या फायदा? मैं भगवान से दुआ मांगूंगा आप अमीर बन जाए। तो तू अपने लिए ही मांग ले। अबे साले, मांग ले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तुम दारू पिया, तुमने ब्याह के पहले काहे नहीं बताई? तुम खून पिया, तुमने बताई। आपने तो कहा था कि दिवाली के दिनों बिल्कुल शराब नहीं पियोगे। हाँ हाँ कहा तो था, लेकिन रॉकेट चलाने के लिए खाली बोतल भी तो चाहिए। आपने तो अरे तू मुझे अपने पैसों पर घमंड मत दिखा। जितना तूने देखा नहीं है, उतना तो मेरे ऊपर कर्जा है। अरे तू मुझे कान खोल के सुन ले आज। ये क्या कर रही है? कान खोल रही हूँ। अच्छा, आपके पति को क्या अच्छे से चलाना नहीं आता, बाइक या कार? दिमाग। अच्छा, आपके पति को क्या अच्छे से चलाना नहीं आता, बाइक या कार? दिमाग। अगर तू कैलेंडर होती ना, मैं हर साल तुझे बदलता। अगर तुम अदरक होते मैं भी तुम्हें रोज कूटती। अगर तू कैलेंडर होती ना, मैं हर साल तुझे बदलता। अगर तुम अदरक होते मैं भी तुम्हें रोज कूटती। अच्छा, आपके पति को क्या अच्छे से चलाना नहीं आता, बाइक या कार? दिमाग। अच्छा, आपके पति को क्या अच्छे से चलाना नहीं आता, बाइक या कार? दिमाग। कान खोल के सुन ले आज। ये क्या कर रही है? कान खोल रही हूँ। अरे तू मुझे अपने पैसों पर घमंड मत दिखा। जितना तूने देखा नहीं है, उतना तो मेरे ऊपर कर्जा है। अरे तू मुझे आपने तो कहा था कि दिवाली के दिनों बिल्कुल शराब नहीं पियोगे। हाँ हाँ कहा तो था, लेकिन रॉकेट चलाने के लिए खाली बोतल भी तो चाहिए। आपने तो तुम दारू पिया, तुमने ब्याह के पहले काहे नहीं बताई? तुम खून पिया, तुमने बताई। भैया भगवान के नाम पे कुछ दे दो। इसमें मेरा क्या फायदा? मैं भगवान से दुआ मांगूंगा आप अमीर बन जाए। तो तू अपने लिए ही मांग ले। अबे साले, मांग ले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। दिवाली पे अगर कोई कहे पटाखे न फोड़ो, तो पहले उस ज्ञान देने वाले को फोड़ो, फिर उसके बाद पटाखे फोड़ो। हैप्पी दिवाली। क्या तुम मेरे साथ दिवाली की मिठाई खाओगी? मैं तो तुम्हारी खुशियाँ खा रही हूँ, ये मिठाई क्या चीज है?
दिवाली अपनी अपनी फुलझड़ी के साथ ही मनाएं, दूसरों के पटाखों से दूर रहें। मुझे जरूरत ही नहीं है माउंटेन ड्यू पीने की, मेरी लाइफ में ऐसे ही सब कुछ तूफानी चल रहा है। शादी से पहले बहुत होता है बाबू सोना, और शादी के बाद बर्तन धोना। लोग दिवाली में पटाखा फोड़ते हैं, लेकिन मैं अपने पटाखा के साथ पटाखा फोड़ूंगा बाबू। अच्छा 80 और 90 कितने हुए? 100। कैसे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। धनतेरस आ रही है, मैं बाजार जाऊंगी तो जग और मग लेके आऊंगी। कम पैसा में अच्छी खासी दिवाली पे जगमग है जाएगी। ए सुनो। हाँ बोलो। तुम अपने हो इसलिए बता रही हूँ, बरसात में ना हाँ हाँ पानी बरसता है। अब बोल। एक दिन जरूर आएगा दोस्तों, क्योंकि 2 दिन एक साथ कभी नहीं आ सकते। मुझे ऊपर वाले ने दुनिया देखने के लिए धरती पे भेजा है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता हूँ बाबू। क्या तुम्हें गिनती आती है? हाँ आती है। कहाँ तक पढ़ी हो? 100 तक। बात कुछ समझ न आए। यार मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं काम चोर हूँ। मुझे समझ में ये नहीं आता कि मैं किसी का काम चोरी क्यों करूँगी। मैं तो खुद अपना काम दूसरों को दे देती हूँ करने के लिए। ये देखो। हमको अपने फ्यूचर का बहुत टेंशन होता है, लेकिन जब मेरा फोन चार्जिंग पर होता है तब। इंडियन फैमिली में बहुत प्यार होता है, बीमार एक होता है और खिचड़ी पूरा घर खाता है। हाँ। ये बियर, विस्की, वोडका, रम, वाइन ये सब मत पिया करो ये सब अपने दोस्तों के बिना। मेरे जैसा टैलेंट किसी में भी नहीं है। इतनी ओवरथिंक करने के बाद भी गलत डिसीजन लेती हूँ। पता नहीं लोग प्यार में कैसे गिर जाते हैं। मैं तो कभी स्कूटी से गिरती हूँ, कभी सीढ़ी से गिरती हूँ, कभी कुर्सी से गिरती हूँ। तो बड़ी सैड, आजकल वेरी मैड। मेरे मम्मी पापा ने बोला है कि बेटा कोई लड़का पसंद हो तो जरूर बताना। अब उन्हें कौन बताए कि मैं तो खुद उनके भरोसे हूँ। तो बड़ी सैड, आजकल वेरी मैड। ये लो लड़कों, पानी पी लो। थक गए होंगे ना लड़कियों पर लाइन मारते मारते। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ये बच्चों वाली बातें ना पूछा करो। अच्छा चलो बताओ, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? पिंक। पिंक कलर फेवरेट है मेरा। हे राजा जी, हे राजा। प्यार भी कोई करने की चीज है। अगर करना ही है तो मेरी तारीफ करो। दुनिया कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे आज तक नहीं मिला। लगता है ऊपर वाला मेरे लिए जूस बना रहे। बताइए हमें, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? जमीन पे। चलो ABCD सुनाओ। ABC। और सुनाओ। और सब बढ़िया, आप सुनाओ। सपने पहाड़ों पे घूमने के हैं और हालात पहाड़ों से कूदने के। हजारों खूबियां हैं मुझ में, लेकिन मजाल है मेरे घर वालों को एक भी नजर आ जाए। हाँ यार एक बात बताओ, ये मोबाइल में दरवाजा कहाँ होता है? मेरे घर वाले बार बार यही बात कहते हैं, घुस जा मोबाइल में, घुस जा। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। सब कहते हैं तुम लड़कियां घमंड करती हो। ना,
पहले हम मेकअप करते हैं, फिर उसके बाद घमंड करते हैं। आजकल की लड़कियां कमाल करती। ये वो जमाना है साहब, इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। हाँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी के बाप से, बट मेरी बाप की बात कुछ और है। औरतों का 5 मिनट में तैयार होना और मर्दों का 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ये दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान आपको हर बला से दूर रखे, सिवाय मेरे। और दिल तो छोड़ो, मेरा तो मोबाइल का गिलास भी टूटा हुआ है। तुमने तो कहा था खाने में 2 ऑप्शन है, पर यहाँ तो एक ही सब्जी है। अरे अभी भी तो 2 ही ऑप्शन है, खाओ या ना खाओ। हस्बैंड ऐसे होने चाहिए जो गुस्सा होने पर ये बोलें, जाओ यहाँ से, आज खाना मैं बनाऊंगा। और फिर हम पत्नियां रोज उनको गुस्सा कर दिया करें। हस्बैंड ऐसे होने चाहिए जो हम पत्नियों को झगड़ा करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पति चाहिए। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और रिलेटिव। गरीब समझ रहे हो क्या मुझे? अच्छा, सही समझ रहे हो। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। गरीब समझ रहे हो क्या? ईमेल और जीमेल चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, पर खबर फैलाने में आज भी फीमेल सबसे आगे हैं। WIFE सरदर्द। WIFE सरदर्द। सुनो जी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने पति के साथ घूमने जाती है, आप भी कभी ले जाया करो। अरे मैंने उसे कई बार कहा जाने के लिए, पर वो मानती ही नहीं। सुनो जी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। भाई साहब, आप कहाँ के हो? भाई साहब, मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। सारी उम्र। सुनो, आज तुम्हारा जो मन करे वो करो। क्यों, क्या हुआ? अरे क्योंकि आज मंडे है, मन डे। बात कुछ समझ न आए। एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी है, मुझे भी याद नहीं है। और याद रखना, सिर्फ प्यार ही अंधा होता है, घर वाले और मोहल्ले वाले नहीं। और दुनिया का सबसे बेस्ट कपल हम और हमार मोबाइल। ब्रेकअप को दूर की बात छोड़िए, हमरा दोनों में कभी लड़ाइयों नहीं होता है, कभियो नहीं। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे जब नैहर जाएंगे, ससुराल में सिर्फ सांस लेने देते हैं, जीने थोड़ी देते हैं। आज तुम चाय ऐसी बनाओ कि पीते ही मेरा तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। मेरे यहाँ भैंस का दूध मिलता है, नागिन का नहीं। प्यार में क्यों होता। तुम अपने आप को समझत का हो? तुम्हारी घरवाली। प्यार की एक कहानी। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? आपकी शादी हो? हे भगवान, ठंड आ गई है, मेरे दोस्तों को नहाने की हिम्मत देना। बात तो सही है। हाँ, एक बार लिप्स पे,
2 बार चिक्स पे, 1 बार माथे पे और बहुत सारी हाथों पे। वैसलीन लगा लेना। मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक जैसा आपका करिए अभी। जो किसी की ना सुने वो हूँ मैं, और जो मेरी भी ना सुने वो है मेरे घर वाले। जो किसी की ना सुने वो हूँ मैं, और जो मेरी भी ना सुने वो है मेरे घर वाले। मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक जैसा आपका करिए अभी। 1 बार लिप्स पे, 2 बार चिक्स पे, 1 बार माथे पे और बहुत सारी हाथों पे। वैसलीन लगा लेना। हे भगवान, ठंड आ गई है, मेरे दोस्तों को नहाने की हिम्मत देना। बात तो सही है। हाँ, तुम अपने आप को समझत का हो। तुम्हारी घर वाली। प्यार की एक कहानी। सुनो, आज तुम्हारा जो मन करे वो करो। क्यों, क्या हुआ? अरे क्योंकि आज मंडे है, मन दे। बात कुछ समझ न आए। एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी है, मुझे भी याद नहीं है। और याद रखना सिर्फ प्यार ही अंधा होता है, घर वाले और मोहल्ले वाले नहीं। और दुनिया का सबसे बेस्ट कपल हम और हमार मोबाइल। ब्रेकअप को दूर की बात छोड़िए, हमरा दोनों में कभी लड़ाइयों नहीं होता है, कभियो नहीं। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे जब नैहर जाएंगे। ससुराल में सिर्फ सांस लेने देते हैं, जीने थोड़ी देते हैं। आज तुम चाय ऐसी बनाओ कि पीते ही मेरा तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। मेरे यहाँ भैंस का दूध मिलता है, नागिन का नहीं। कि झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से आग। कॉफी पीने चलें? नहीं पीते हैं। चाय पीने चलें? नहीं पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने? नहीं पीते हैं। चलो दारू पीने चलें। दारू बदनाम करती। नवंबर दिसंबर में इतनी शादियां होती हैं, लगता है जैसे दूल्हा दुल्हन पर 50% डिस्काउंट चल रहा हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया शादी से पहले कि तुम शराब पीते हो? हाँ, जैसे कि तुमने बताया था तुम खून पीती हो। मुझे देखकर जलने वालों, थोड़ा और तेज जलो, ठंडी बहुत लग रही है। बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारे, ये मारा होगा। भगवान। हमारी मम्मी कह रही बेटा सोच समझ के काम करे करो। अब जब ते जगी हूँ सोच रही हूँ काम करूँ या ना करूँ। हमारी मम्मी कह रही बेटा सोच। सर्दियां आने वाली हैं, लोगों की शादियां होंगी, मंगनियां होंगी और निकाह होंगे। हमें बस खांसी होगी, जुकाम होगा और बुखार होगा। सर्दियां आने वाली हैं, लोगों की शादियां होंगी, मंगनियां होंगी और निकाह होंगे। हमें बस खांसी होगी, जुकाम होगा और बुखार होगा। सर्दी। सुनो, ये लव मैरिज ठीक होता है या अरेंज मैरिज? अरे करेला चाहे उबाल के बनाओ या तल के बनाओ, रहेगा साला कड़वा ही। बस 2 महीने और फिर पूरा 2024 बर्बाद। और पता नहीं क्या हो गया है मुझे, शीशा भी देखता हूँ तो खुद का चेहरा नजर आता है। और पता नहीं क्या हो गया है मुझे, शीशा भी देखता हूँ तो खुद का चेहरा नजर आता है।
बस 2 महीने और, फिर पूरा 2024 बर्बाद। सुनो, ये लव मैरिज ठीक होता है या अरेंज मैरिज? अरे करेला चाहे उबाल के बनाओ या तल के बनाओ, रहेगा साला कड़वा ही। सर्दियाँ आने वाली हैं, लोगों की शादियाँ होंगी, मंगनियाँ होंगी और निकाह होंगे। हमें बस खांसी होगी, जुकाम होगा और बुखार होगा। हमारी मम्मी कह रही बेटा सोच समझ के काम करे करो। और जब ते जगी हूँ सोच रही हूँ काम करूँ या ना करूँ। हमारी मम्मी कह रही बेटा सोच। बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी, हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारे, ये मारा होगा। भगवान, मुझे देखकर जलने वालों, थोड़ा और तेज जलो, ठंडी बहुत लग रही है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया शादी से पहले कि तुम शराब पीते हो? हाँ, जैसे कि तुमने बताया था तुम खून पीती हो। कौन है जो अब पूरी सर्दी नहीं नहाएगा? ये क्या है? ये आइडेंटिटी कार्ड है। नो 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 नो। तुम्हें पढ़ने का शौक है? नहीं। तुम्हें लिखने का शौक है? नहीं। तुम्हें देखने का शौक है? नहीं। तुम्हें समझने का शौक है? और बताओ, आजकल नहा रहे हो या हाथ मुंह धोकर काम चला रहे हो? एक मैं हूँ जो खुद को अभी तक नहीं समझ पाया, और लोग न जाने मुझे क्या क्या समझते हैं। हमको अपने फ्यूचर का बहुत टेंशन होता है, लेकिन जब मेरा फोन चार्जिंग पर होता है तब। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा फर्ज था आपको बताना। ठंड शुरू हो गई है, अब रोज मत नहाना। हाँ, एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो आपको बार बार गुस्सा आता है, वो पैदल आता है या ट्रक से आता है? अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या खड़ी हो ना, हाँ तो खड़ी रहने दो, बेचारी खुद ही थक कर बैठ जाएगी। रिश्तेदारों के घर गया था, उन्होंने बोला बेटा अपना ही घर समझो, मैंने वो घर ही भेज दिया। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि 2 वक्त की रोटी ताज होटल में जाके खा सकूं। कौन कहता है कि हम बदल गए? हम पिछले साल भी वही स्वेटर पहनते थे और इस साल भी वही पहनेंगे। हाँ भाई, लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, होती थी, फिर उसने अपना इलाज करवा लिया, अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देखती है। भाई, लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, होती थी, फिर उसने अपना इलाज करवा लिया, अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देखती है। कौन कहता है कि हम बदल गए? हम पिछले साल भी वही स्वेटर पहनते थे और इस साल भी वही पहनेंगे। हाँ। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि 2 वक्त की रोटी ताज होटल में जाके खा सकूं। रिश्तेदारों के घर गया था, उन्होंने बोला बेटा अपना ही घर समझो, मैंने वो घर ही भेज दिया। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या खड़ी हो ना, हाँ तो खड़ी रहने दो, बेचारी खुद ही थक कर बैठ जाएगी। एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो आपको बार बार गुस्सा आता है, वो पैदल आता है या ट्रक से आता है?
हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा फर्ज था आपको बताना। ठंड शुरू हो गई है, अब रोज मत नहाना। हाँ सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। हमको अपने फ्यूचर का बहुत टेंशन होता है, लेकिन जब मेरा फोन चार्जिंग पर होता है तब। एक मैं हूँ जो खुद को अभी तक नहीं समझ पाया, और लोग न जाने मुझे क्या क्या समझते हैं। और बताओ, आजकल नहा रहे हो या हाथ मुंह धोकर काम चला रहे हो? क्या हुआ बहन, तो इतनी उदास क्यों बैठी हुई है? यार मैंने सोचा था मैं ना पढ़ लिख के एक दिन बहुत बड़ी आदमी बनूंगी। हाँ तो क्या हुआ फिर? बड़े होकर पता चला मैं तो औरत हूँ। गाइस, बड़े दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि 1 महीने बाद 2024 नहीं रहेगा। डॉक्टरों ने भी मना कर दी। गाइस, बड़े ए जी, हम कुछ पैसा बचैले बनी, सोचा तनी घर ला कुछ सामान ले लिया। पैसा तो हमू बचैले बनी। ठीक बा, खरीदा जी सामान। कितना पैसा बचैले बनी? 1500। और तू? 250। ठीक बा, जौन तू सामान सोचले बारू उ किना जाई, लेकिन जे ज्यादा पैसा लगाई उ ज्यादा यूज करी, आ जे कम पैसा लगाई उ कम यूज करी। बोलो मंजूर बा? हाँ हाँ मंजूर बा। वैसे सामान का बा? पोछा लगावे वाला बाल्टी, आ पोछे वाला एक्सक्यूज मी, क्या है? मुझे लगता है आप बहरी हो। किसने कहा तुमसे? अरे मुझे लगता है ना, और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। करो प्रूफ। आई लव यू। क्या? नहीं आई ना सुनाई? मैं तो पहले ही कह रहा था कि बहरी हो तुम। चौथे तक पढ़ाई काहे कइलू? गर्मी की छुट्टी हो गई। गर्मी छुट्टी हो गई तो गर्मी की छुट्टी के बाद कहना गइलू स्कूल? तो बारिश आ गई। अच्छा, गर्मी की छुट्टी के बाद बारिश आ गई तो बारिश के बाद कहना गइलू? तो जाड़ा आ गई। क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज मेरे पति ने कहा कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो ये तो अच्छी बात है ना? क्या अच्छी बात है? अब उसको कौन बताए कि मैंने पढ़ाई से बचने के लिए तो शादी की थी। तुमको पता है कि बीवियों को कैसे खुश रखते हैं? किसकी? सारी उम्र में जो कर जब फैन तो मेरे भी बहुत हैं। अच्छा, पर सर्दी की वजह से घर वाले चलाने नहीं देते हैं। बात कुछ समझ न आ। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। सुनो, मेरी नाक बह रही है। तो यार डॉक्टर से दवा ले लो। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि एक पोछा करने वाली रख लूं। गाइस, आज पूरे 1 साल बाद उसे देखा, बिल्कुल वैसी की वैसी थी। मैंने तय कर लिया, दूसरी के चक्कर में अब नहीं रहूंगा। इस साल भी वही स्वेटर से काम चलाऊंगा। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। मेरी पूरी जिंदगी ना सिर्फ इसी सोच पे चल रही है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ हाँ। कहाँ तक पढ़ी हो? Z तक। मेरे बच्चों के पापा, हम खाना बिना रह सकते हैं, पानी बिना भी रह सकते हैं, पैसे के बिना भी रह सकते हैं, पर सच बताएं, हम आपसे लड़े बिना नहीं रह सकते। सच बोलूं तो झूठ लगता है, झूठ बोलूं तो मजाक लगता है, मजाक करूं तो सबको बुरा ही लग जाता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि बोलूं क्या। अगर तू कैलेंडर होती ना, मैं हर साल तुझे बदलता। अगर तुम अदरक होते, मैं भी तुम्हें रोज कूटती। क्या शिकायत करें दिसंबर से?
वो तो खुद आखिरी सांसें ले रहा है। हाँ, क्या शिकायत? अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। जिसे छूकर रूह कांप जाए मुर्शिद, उसे आजकल पानी कहते हैं। जिसे छूकर नारद मुनि जैसी हो गई है जिंदगी। जैसे वो तीनों लोकों में घूमा करते थे, वैसे ही आजकल हम भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे घूमा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। ठंड इतनी लग रही है दोस्तों कि कोई हाय बोलता है तो साला मुझे चाय सुनाई देता है। देखते ही देखते फिर 1 साल गुजर गया। देखते देखते तुमरा गुजरा होगा भाई। हमरा तो किचन में रोटी पकाते पकाते, बाथरूम में कपड़ा धोते धोते और पतिदेव के ताना सुनते सुनते गुजरा है। देखते देखते तो बिल्कुल। अच्छा 80 और 90 कितने हुए? 100। कैसे? अक्कर बक्कर बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। भाई आपने शादी क्यों की? बस यार बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। उसको क्या गुलाब दूं जिसके पास गुलाब जैसी लड़की पहले से ही है। औरतों का 5 मिनट में तैयार होना और मर्दों का 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ये दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आई। कौन सी बात? धोखा खाने के बाद क्या हम पानी पी सकते हैं? बात कुछ समझ न आए। फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप, मेरा हर शिप टाइटेनिक है, डूब ही जाता है। आजकल के लोग बादाम की क्रीम लगाते हैं, बादाम का तेल लगाते हैं, बादाम की बॉडी लोशन लगाते हैं और खाते हैं गुटखा। बात तो सही है। हाँ, आजकल शादी से पहले पति का प्यार। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम है। और शादी के बाद पति का प्यार। तुमने मेरी जिंदगी खराब की है। शादी से मटर छीलते वक्त कृपया करके मास्क का इस्तेमाल करें, वरना आधी मटर प्लेट में और आधी मटर पेट में जाती हैं। 90% भारतीय महिलाएं अपने पतियों की आदतें बदलना चाहती हैं, जबकि ये निकम्मे पति अपनी पत्नियों को ही बदलना चाहते हैं। सुनो, इस बसंत पंचमी मेरे लिए भी एक पतंग ला दो। तुम्हें उड़ानी आती है? मैंने तो तुम्हारा सुख चैन उड़ा दिया। ये पतंग क्या चीज है? जो लोग कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, तो उनसे निवेदन है कृपया ठंड कम करा दें। जब सबकी माँ इतनी प्यारी होती है तो एक खतरनाक सांस कहाँ से आ जाती है? सोचने वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं प्यार करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमारे टीचर्स कहते थे जो मुश्किल लगे उसे बार बार रिपीट करो। बात तो सही है। जो किसी की ना सुने वो हूँ मैं, और जो मेरी भी ना सुने वो है मेरे घर वाले। जो किस ठंड में बिना नहाए गोरा कैसे दिखे? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। ठंड में बिना। अच्छा बता, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सब लोग होने के बाद भी तू खुद को अकेला फील करती है? एग्जाम हॉल। माना कि तुम लाखों में एक हो, लेकिन मैं भी तो 135 करोड़ में एक हूँ। बात तो सही है। हाँ, माना कि तुम लाखों। अरे पूरी दुनिया एक दूसरे से जल रही है, पता नहीं फिर भी इतनी ठंड क्यों लग रही है। क्या आपको पता है पानी पूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतना नहीं पता आपको? पानी पूरी को इंग्लिश में कहते हैं पानी पूरी। पानी पूरी। हम सिर्फ वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जैसे कि
वीडियो बनाना। तो बताओ आपका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद। हैदराबाद की स्पेलिंग सुनाओ। नहीं सर, गोवा हुआ था। तो बताओ आपका कभी खुशी तो कभी गम। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मेरा प्यार कभी नहीं होगा कम। बाबू आज तो ठंड ऐसे पड़ रही है जैसे कल उसका पेपर हो। जिंदगी जीना है तो हमारे जैसे जियो। हमें खुद भी नहीं पता हम जी क्यों रहे हैं। गली गली में शोर है, मेरी बहन काम चोर है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ 2025 में भी तुम्हें इसी तरह परेशान करूँगा। नए साल का पहला झटका 26 जनवरी को संडे है। ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब होती है, इसलिए मैं एक ही फोन चलाता हूँ। भाई साहब आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। भाई साहब जिंदगी जीना है तो हमारे जैसे जियो। हमें खुद भी नहीं पता हम जी क्यों रहे हैं। आँखिया में काजल, कनवा में बाली। बहन से अपने पूछा ना बनिहन का हमर साली। पीछे हमरा पारला पर खतरा बहुत भारी बा। अभी तोर भैया पिटा के गइल ह, अब तोर बारी बा। आँखिया में लइकन के दारू और लइकिन के मेकअप बैगन जब चढ़ला न तो मुंह से इंग्लिश से निकलेला। हाइट में छोटी और खा खा के हो गई हो मोटी। बाबू मम्मी कहती है ससुराल में जाके अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने भी पूछ लिया, मेरी है ससुराल वालों की। बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन तुम अपने हो, इसीलिए बता रही हूँ कि 1 जनवरी से 2025 शुरू हो जाएगा। बता 2024 में कुछ नहीं कर पाए तो क्या हुआ मेरे दोस्त, 2025 में भी कुछ नहीं करेंगे। सर्दी से डर नहीं लगता साहब, सर्दी में बर्तन मांजने से डर लगता है। सर्दी सुनो जी, ये नए साल का कैलेंडर है। हाँ ये नए साल का कैलेंडर है। तो जरा देख के बताइए 26 जनवरी कब पड़ रहा है? हम ऐसी फैमिली से हैं साहब जहां मेहमानों को हंसाने के लिए हमारी पोल खोली जाती है। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम शकल तो ऐसी दी है कि 4-5 दिन ना भी नहाओ तो भी चल जाता है। हाय हेलो। चाय पर चलोगी? पागल हो क्या, चाय गर्म होगी, मेरे पैर जल जाएंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब सर्दियों में पतले लोगों का एक फायदा ये भी होता है, वो स्वेटर पहनकर मोटे दिखते हैं। बात तो सही है। हलवा पूरी होती है, भेल पूरी होती है, खीर पूरी होती है, पानी पूरी भी होती है, बस ये नींद पूरी नहीं होती है। केरा केरा पता हको कि चावल की रोटी के साथ लहसुन की चटनी पसंद है कि आलू की सब्जी। हम क्या बना रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। आलू की सब्जी कि लहसुन की चटनी। जानते हैं ठंडवा आ गई है, केरा केरा चावल की रोटी पसंद है। हमने सबके तो चावल की रोटी बनाए हैं, आप लोग बनाए हैं तो कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके। क्या हुआ तुमको? हाँ यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल, पहले बोलना सीखो। अच्छे बोलना तो आता है। BMW किन दोगे? जिंदगी में इतनी गर्दन मेरी किसी के सामने नहीं झुकी
जितनी मोबाइल के सामने झुक जाती है। बात तो सही है। हाँ, जिंदगी भगवान करे नए साल में आपको इतनी खुशियाँ मिलें, आप मूंगफली छीलें और उसमें से काजू निकलें। हाँ। अरे पूरी दुनिया एक दूसरे से जल रही है, पता नहीं फिर भी इतनी ठंड क्यों लग रही है। ये जो 2025 आ रहा है ना, देख लेना ये भी 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ, ये जो सुनो, ये आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। प्लीज बता दो ना क्या मतलब होता है। बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता, पागल। छोटी सी तो जिंदगी है यारो, उसमें भी मैं गरीब हूँ। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? भाई आपने शादी क्यों की? बस यार बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। अच्छा 80 और 90 कितने हुए? 100। कैसे? अक्कर बक्कर बम्बे बो 80 90 पूरे 100। देखते ही देखते फिर 1 साल गुजर गया। देखते देखते तुमरा गुजरा होगा भाई। हमरा तो किचन में रोटी पकाते पकाते, बाथरूम में कपड़ा धोते धोते और पतिदेव के ताना सुनते सुनते गुजरा है। देखते देखते तो बिल्कुल। ठंड इतनी लग रही है दोस्तों कि कोई हाय बोलता है तो साला मुझे चाय सुनाई देता है। नारद मुनि जैसी हो गई है जिंदगी। जैसे वो तीनों लोकों में घूमा करते थे, वैसे ही आजकल हम भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे घूमा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। जिसे छूकर रूह कांप जाए मुर्शिद, उसे आजकल पानी कहते हैं। जिसे छूकर। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। क्या शिकायत करें दिसंबर से, वो तो खुद आखिरी सांसें ले रहा है। हाँ, क्या शिकायत। अगर तू कैलेंडर होती ना, मैं हर साल तुझे बदलता। अगर तुम अदरक होते मैं भी तुम्हें रोज कूटती। सच बोलूं तो झूठ लगता है, झूठ बोलूं तो मजाक लगता है, मजाक करूं तो सबको बुरा ही लग जाता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि बोलूं क्या। मेरे बच्चों के पापा, हम खाना बिना रह सकते हैं, पानी बिना भी रह सकते हैं, पैसे के बिना भी रह सकते हैं, पर सच बताएं हम आपसे लड़े बिना नहीं रह सकते हैं। क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ हाँ। कहाँ तक पढ़ी हो? Z तक। मेरी पूरी जिंदगी ना सिर्फ इसी सोच पे चल रही है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। गाइस, आज पूरे 1 साल बाद उसे देखा, बिल्कुल भैंसी की भैंसी थी। मैंने तय कर लिया, दूसरी के चक्कर में अब नहीं रहूंगा। इस साल भी वही स्वेटर से काम चलाऊंगा। सुनो, मेरी नाक बह रही है। तो यार डॉक्टर से दवा ले लो। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि एक पोछा करने वाली रख लूँ। फैन तो मेरे भी बहुत हैं। अच्छा, पर सर्दी की वजह से घर वाले चलाने नहीं देते हैं। बात कुछ समझ न आ। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। तुमको पता है कि बीबियों को कैसे खुश रखते हैं? किसकी?
सारी उम्र में जो क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज मेरे पति ने कहा कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो ये तो अच्छी बात है ना? क्या अच्छी बात है? अब उसको कौन बताए कि मैंने पढ़ाई से बचने के लिए तो शादी की थी। चौथे तक पढ़ाई काहे कइलू? गर्मी की छुट्टी हो गई। गर्मी छुट्टी हो गई तो गर्मी की छुट्टी के बाद काहे ना गइलू स्कूल? तो बारिश आ गई। अच्छा, गर्मी की छुट्टी के बाद बारिश आ गइल तो बारिश के बाद काहे ना गइलू? तो जाड़ा आ गई। एक्सक्यूज मी, क्या है? मुझे लगता है आप बहरी हो। किसने कहा तुमसे? अरे मुझे लगता है ना, और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। करो प्रूफ। आई लव यू। क्या? नहीं आई ना सुनाई? मैं तो पहले ही कह रहा था कि बहरी हो तुम। ए जी, हम कुछ पैसा बचैले बनी, सोचा तनी घर ला कुछ सामान ले लिया। पैसा तो हमू बचैले बनी। ठीक बा, खरीदा जी सामान। कितना पैसा बचैले बनी? 1500। तू? 250। ठीक बा, जौन तू सामान सोचले बारू उ किना जाई, लेकिन जे ज्यादा पैसा लगाई उ ज्यादा यूज करी, आ जे कम पैसा लगाई उ कम यूज करी। बोलो मंजूर बा? हाँ हाँ मंजूर बा। वैसे सामान का बा? पोछा लगावे वाला बाल्टी, अब पोछे वाला गाइस, बड़े दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि 1 महीने बाद 2024 नहीं रहेगा। डॉक्टरों ने भी मना कर दी। गाइस, बड़े क्या हुआ बहन, तो इतनी उदास क्यों बैठी हुई है? यार मैंने सोचा था मैं ना पढ़ लिख के एक दिन बहुत बड़ी आदमी बनूंगी। हाँ तो क्या हुआ फिर? बड़े होकर पता चला मैं तो औरत हूँ। भाई लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, होती थी, फिर उसने अपना इलाज करवा लिया, अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देखती है। कौन कहता है कि हम बदल गए? हम पिछले साल भी वही स्वेटर पहनते थे और इस साल भी वही पहनेंगे। हाँ। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि 2 वक्त की रोटी ताज होटल में जाके खा सकूं। रिश्तेदारों के घर गया था, उन्होंने बोला बेटा अपना ही घर समझो, मैंने वो घर ही भेज दिया। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या खड़ी हो ना, हाँ तो खड़ी रहने दो, बेचारी खुद ही थक कर बैठ जाएगी। एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो आपको बार बार गुस्सा आता है, वो पैदल आता है या ट्रक से आता है? हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा फर्ज था आपको बताना। ठंड शुरू हो गई है, अब रोज मत नहाना। हाँ। आँखिया में काजल, कनवा में बाली, बहिन से अपने पूछो ना बनिहन का हमर साली। पीछे हमरा पारला पर खातरा बहुत भारी बा, अभी तोर भैया पिटा के गइल ह, अब तोर बारी बा। आँखिया में। भाई साहब, आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। सारी उम्र। भाई साहब, जिंदगी जीना है तो हमारे जैसे जियो, हमें खुद भी नहीं पता हम जी क्यों रहे हैं। लइकन के दारू और लइकिन के मेकअप जब चढ़ला ना तो मुंह से इंग्लिश निकलेला। हाइट में छोटी और खा खा के हो गई हो मोटी। बाबू मम्मी कहती है ससुराल में जाके अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने भी पूछ लिया, मेरी है ससुराल वालों की। सर्दी से डर नहीं लगता साहब, सर्दी में बर्तन मांजने से डर लगता है। सर्दी 2024 में कुछ नहीं कर पाए तो क्या हुआ मेरे दोस्त, 2025 में भी कुछ नहीं करेंगे। बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम अपने हो इसीलिए बता रही हूँ कि 1 जनवरी से 2025 शुरू हो जाएगा। बता सर्दी। सुनो जी, ये नए साल का कैलेंडर है। हाँ, ये नए साल का कैलेंडर है। तो जरा देख के बताइए
26 जनवरी कब पड़ रहा है? हम ऐसी फैमिली से हैं साहब जहां मेहमानों को हंसाने के लिए हमारी पोल खोली जाती है। हाय। हेलो। चाय पर चलोगी? पागल हो क्या? चाय गर्म होगी, मेरे पैर जल जाएंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम शकल तो ऐसी दी है कि 4-5 दिन ना भी नहाओ तो भी चल जाता है। हलवा पूरी होती है, भेल पूरी होती है, खीर पूरी होती है, पानी पूरी भी होती है, बस ये नींद पूरी नहीं होती है। सर्दियों में पतले लोगों का एक फायदा ये भी होता है, वो स्वेटर पहनकर मोटे दिखते हैं। बात तो सही है।